स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले हम लोग समझ लेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, फिर बाद में देखेंगे ये लिखा क्या गया है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है, यानी ए डैश निकालते हैं, ए का हम लोग ए डैश निकालते हैं और वो ए के ही बराबर आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग ए मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए। अब हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकालते हैं। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। क्लियर। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं। देखिए, पहला रो ये था, ये हमारा पहला रो है, ये वाला। ठीक है, तो पहले रो को हम लोग पहला कॉलम बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा √3, 2 और 3। फिर दूसरे कॉलम, ये देखिए दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम को हम लोग क्या बनाएंगे, दूसरे रो को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 -1.5 और -1। अब तीसरे रो को हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कॉलम बना लेते हैं। यह हुआ 3 -1 और 1। यह हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम हैं। यहाँ पे देखिए √3, 2, 3, √3, 2, 3, 2 -1.5 -1, 2 -1.5 -1, 3 -1 1, 3 -1 1, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल है, ए के। अगर ऐसा होता है तो हम लोग मैट्रिक्स ए को, किसको, मैट्रिक्स ए को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश को नहीं, ए को बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए क्या लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सेम चीज़ ही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। लिखा हुआ है और स्क्वायर, एक तो और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मतलब क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब क्या लिखता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक। उसको हम लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, अगर ए डैश किसके इक्वल हो जाए, ए के, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया। अगर ए डैश ए के इक्वल हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स था ए आई जे, क्लियर, और यहाँ पे देखिए ए जे आई भी निकाल रहे हैं, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, और कॉलम को रो में, तब भी उसके हर एक एलिमेंट के लिए तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ए डैश अगर ए के इक्वल है तो सीधी सी बात है कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है बी। अगर बी मैट्रिक्स गिवन है और हम लोग क्या करते हैं, बी डैश निकालते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करना है, बी डैश निकालते हैं। बी डैश मतलब बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना लेते हैं। तो चलिए करते हैं। सॉरी, पहला रो जो है, पहले रो को हम लोग पहला कॉलम बना लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 E F। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बनाएंगे, -E यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे और G यहाँ लिखेंगे। थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम बना लेते हैं, -F -G, और ये हो जाएगा आपका 0। ये हो गया बी डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी। अब ध्यान से अगर हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस हम कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन ले लीजिए सीधा, -1 कॉमन ले लिया। अब देखिए तो यहाँ पे 0 था तो 0 ही रहेगा, 0 का कोई साइन नहीं होता। माइनस कॉमन लिया तो -E क्या हो जाएगा आपका, +E। माइनस कॉमन लिया तो -F हो जाएगा आपका F। यहाँ पे +E था तो ये माइनस कॉमन लिया गया तो ये हो जाएगा -E। 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा, और -G आपका हो जाएगा +G। F है प्लस में तो ये हो जाएगा -F, +G है तो माइनस कॉमन लिया गया तो ये हो जाएगा -G, और 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे तो ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन दिख रहा है, ध्यान से देखिए,
ये किसके इक्वल है, बी के। ध्यान से देखिए 0 EF, ये भी कितना था 0 EF, फिर उसके बाद माइनस ई 0 G, माइनस ई 0 G, फिर उसके बाद क्या है माइनस F माइनस G, माइनस F माइनस G 0, माइनस F माइनस G 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं -1, क्लियर, B, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स था ये B के एकदम इक्वल है, तो हमने क्या लिख दिया -1 इंटू B। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -B। और ये किसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे अभी तक, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, B डैश की। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं B डैश, यानी कि देखने पे पता चल रहा है कि B डैश जो है किसके इक्वल है, -B के। अगर B डैश जो है -B के इक्वल हो जाता है तो हम लोग B को कहेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर से समझते हैं, कोई मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था B, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले, B डैश निकाले और B डैश -B के इक्वल हो गया, तो हम लोग मैट्रिक्स B को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ और। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे जो लिखा था उसको देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, यही देखिए लिखा हुआ है A डैश इज इक्वल टू अगर -A के हो जाता है तभी हम लोग इस मैट्रिक्स A को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, यानी कि AJI इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -AIJ। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये नोट करके लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही नहीं है, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा AJI। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हो जाएगा आपका AIJ, इतना होगा अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इफ़ वी पुट अगर हम लोग I इज इक्वल टू J इसमें पुट करते हैं, I और इज इक्वल टू क्या J, कोई भी एलिमेंट जिसमें I और J इक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायगोनल एलिमेंट। जैसे डायगोनल एलिमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A 2 इसमें देखिए I 2 है और J भी 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायगोनल एलिमेंट। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल टू G अगर J पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग I और यहाँ भी लिख सकते हैं -AII, -AII को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये हो जाएगा AII प्लस AII, यहाँ पे क्या बचा 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2AII इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 2 को क्या कर लेते हैं, उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो यहाँ पे बस बचेगा AII इज इक्वल टू क्या 0। कहने का मतलब ये है कि ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक था तब, तो स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स या यहाँ ऑल कर देते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आपको PDF चाहिए, MCQs चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।